तो हम लेके आ गए हैं एक बार आपके लिए एल्कोहल, फिनॉल और ईथर की तरफ से नामकरण करने की विधि है। तो सबसे पहले नामकरण की विधि में हम आते यहाँ पे देखेंगे कुछ नियम होते हैं। पहले सबसे पहले तो नियम को समझ ले कि आपको करना क्या होगा। तो अगर पहला नियम की बात करें तो सबसे पहले कार्बन की लंबी श्रृंखला का चुनाव करेंगे। लंबी श्रृंखला का क्या करेंगे? चुनाव। सब चुनाव करते समय भी एक दो बातों का आप ध्यान रखिएगा। जैसे दूसरे में हम एक ध्यान रख सकते हैं कि जो मुख्य क्रियात्मक समूह है, जैसे इसमें अल्कोहल पढ़ रहे हैं तो जहां पे भी OH लगा होगा उसको ध्यान में रखते हुए कि जब नंबर देते हैं लंबी श्रृंखला का चुनाव करते समय तो कम से कम नंबर दें। कम से कम नंबर उसको प्रदान करें। तीसरा बात की करेंगे शाखा की। शाखा में भी ध्यान रखना है कि अगर एक से अधिक शाखा है तो उनके भी नंबर कम होने चाहिए। नंबरिंग जो करेंगे मिलने चाहिए, कम होने चाहिए। चौथा चीज ये है कि शाखा अगर एक से अधिक हो और अलग अलग हो यानी भिन्न हो तो अलग होगा क्या करेंगे? उन्हें अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार जो पहले अक्षर आएगा उसको पहले लिखेंगे। अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार लिखते हैं। पांचवा जो हमारा नियम होता है वो होता है कि मूल शब्द मेरे शब्द कर रहे हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं प्राथमिक अनुलग्न। तो हम लिखेंगे प्राथमिक फिर से गलत हो रहा है। यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे पहले लिखते हैं पूर्व लग्न। पूर्व लग्न में पहले लिखा जाने वाला शब्द। उसके बाद लिखते हैं मूल शब्द, तो मूल शब्द लिखेंगे। उसके बाद हम लिखते हैं प्राथमिक अनुलग्न। अब ये अनुलग्न पूर्व लग्न क्या है तो थोड़ा सा अभी इसको हम समझा रहे हैं, थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। और उसके बाद लास्ट में लिखते हैं हम द्वितीयक अनुलग्न। और इन सबको लिखते समय साथ में हम ये भी ध्यान रखेंगे कि नंबर के साथ लिखते हैं कि कौन से नंबर पर कौन आया है। जैसे पूर्व लग्न में हम शाखा लिखते हैं, जो भी शाखा होगा या जो हाइड्रोजन ग्रुप होते हैं या नाइट्रो ग्रुप होता है ये सब शाखा में आते हैं। मूल शब्द में आता है कार्बन की श्रृंखला में कितने कार्बन की संख्या है, गिनती की है आपने तो कार्बन की संख्या यहाँ पे लिखेंगे। इसको हम एल के रूप में लिखते हैं, ALK। और ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो जैसे कि कार्बन होता है तो मेथ लिखते हैं, इतना तो जानते होंगे। 2 कार्बन है तो एथ लिखते हैं। तो इसी तरह आपको ध्यान रखना है, 3 होगा तो प्रो, 4 होगा तो ड्यू। प्राथमिक अनुलग्न में हम बंध को लिखते हैं कि बंध क्या है। अगर सिंगल बंध है तो A यानी E जोड़ दीजिए। कार्बन के बीच में कहीं डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है तो नंबर के साथ E में जोड़ दीजिए। क्या जोड़ेंगे? E। तो हम यहाँ पे E जोड़ देंगे। और अगर ट्रिपल बॉन्ड आया है तो वहां पे I जोड़ देंगे। और द्वितीयक अनुलग्न जैसे इस पार्ट की बात करें तो अगर द्वितीयक अनुलग्न में OH आ रहा है तो ऑल जोड़ देंगे। जैसे मुख्य क्रियात्मक समूह हमारा अगर OH है तो वहां पे ऑल जोड़ देंगे। अन्य क्रियात्मक समूह होंगे तो उनके जो द्वितीयक अनुलग्न होगा उनको हम लिखेंगे। तो ये नियम हो गया। इस नियम के आधार पर चलिए कुछ उदाहरण देखें। जैसे इस नियम के साथ ही समझ लेंगे 2-4 में तो फिर इस नियम को यहाँ पे लिखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे यहाँ पे हम पहला काम कर रहे हैं कि गिनती करते हैं, तो गिनती करेंगे तो 1 2 3 4 और 5। इधर से गिनती कर लिए, इधर से भी कर लेते हैं 1 2 3 4 और 5। देख रहे हैं कि जो हमारा मुख्य क्रियात्मक समूह है इधर से भी कर रहे हैं तो 3 नंबर पे, इधर से कर रहे हैं 3 नंबर पे, तो इधर से 3 नंबर पे आ रहा है, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। दूसरा चीज ये है कि जो हमारे शाखा है अगर हमने इधर से गिनती किया है तो हमारा आ रहा है कि दूसरे पे एक मैथिल लगा है, फिर चौथे पे एक मैथिल लगा है और फिर चौथे पे एक मैथिल लगा है। ये दोनों गिनती में नहीं आए तो दोनों शाखा होगा।
अगर हमने गिनती इधर से इधर की तरफ किया है तो वहां पे जो देख रहे हैं तो दूसरे पे एक आया है, फिर दूसरे पे एक आया और फिर चौथे पे आया है। तो ये शाखा का जो अंक है अगर इनको हम जोड़ के देखें तो 2 4 6 4 10, इधर से 10 टोटल हो रहा है और इधर से देखें तो 2 2 4 4 ये 18 है। तो इधर से गिनती करने पर नंबर की कोई संख्या कम है और इधर से अधिक है तो ए वाला गलत हो गया, कम वाला सही हो गया। तो इस तरह से आप समझिए कि गिनती करते समय हमें ध्यान रखना है। तो गिनती कौन सी सही है, तो जो इधर से इधर की गई है। तो हम बाकी चीजों को हटा देते हैं यहाँ से और फिर से आपको नामकरण करके दिखाते हैं। ये वाली गिनती तो गलत है तो इसको भी हटा दे रहे हैं। अब चलिए नामकरण करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, तो सबसे पहले ये काम समझ लीजिए कि हमने कार्बन की लंबी श्रृंखला का चुनाव किया, 5 कार्बन आए। दूसरा मुख्य क्रियात्मक दोनों तरफ से 3 3 नंबर पे आया। शाखा में एक से अधिक नंबर, शाखा में एक से अधिक शाखा है, अगर शाखा है तो नंबर देते समय उनको भी कम देख लिए कि इधर से कर रहे थे तो 10 हो रहा था, इधर से कर रहे हैं तो 8 ही हो रहा है। शाखा अलग होने पर अंग्रेजी वर्णमाला, लेकिन यहाँ पे शाखा का यहाँ भी मैथिल, यहाँ भी मैथिल, यहाँ मैथिल, तो अलग तो है नहीं। अब आ जाते हैं शाखा का नामकरण पहले करेंगे। तो शाखा के लिए अंक पहले दर्शा ले, जो भी अंक जो दिया है। तो हम देख रहे हैं कि दूसरा पर एक मैथिल लगाया, फिर दूसरा पर एक मैथिल लगाया और चौथा पर एक मैथिल, तो टोटल कितने मैथिल हो गए, 3। तो 3 के लिए प्रयोग करेंगे ट्राई। मैथिल है तो मैथिल के लिए मैथिल लिख लिए। शाखा का काम खत्म हो गया। तो अब आ जाइए कार्बन की संख्या, कितनी गिनती किए थे, कार्बन की संख्या 5, तो 5 से क्या हो गया 10। जैसे यहाँ पे कार्बन से में 2 से 1 तो 5 से क्या हो गया 10। अब आ जाएंगे बंद पे, तो बंद सिंगल बंद सब जगह पे दिखाई दे रहा है तो आप कहेंगे कि एन लिख लीजिए, तो एन भी लिख लीजिए। और उसके बाद कहेंगे कि ओ एच लगाए तो उसके लिए ओल जोड़ दीजिए। तो तीसरे पे लगाए तो तीसरे को दर्शा देंगे कि तीसरे कार्बन पे ओ एच लगाए तो हमने ओल लिख दिए। तो देखिए कितना आसान हो गया। इसमें से आपको अपने तरफ से कुछ भी नहीं लिखना पड़ा, जो नियम है नियम को पढ़ते गए और एक एक चीज को लिखते गए, अपने आप में लास्ट में नाम आ गया 2 2 4 ट्राई मेथिल पेंटेन थ्रियोल। उसी तरह इसमें भी गिनती करें तो इधर से 1 2 3 4 5 6 7, इधर से गिनती करते तो चौथे नंबर पे आता है, इधर से गिनती करेंगे तो चौथे नंबर दूसरे पे ही आ रहा है। तो यही सही है कि कम नंबर मिल रहा है। नाम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि गिनती में नहीं आया तो हमारा क्या हो गया शाखा, तो हम इसको लिख सकते हैं कि 5 एथिल, 2 कार्बन है तो एथिल हो गया। और उसके बाद सारा काम खत्म तो क्या लिखेंगे, कार्बन की संख्या कितने गिनती किए थे तो हेप्ट, तो हेप्ट लिख लिए। सब एकल बंद में है तो एन जोड़ दिए। और ऑल किस पर है तो दूसरे पे भी है और चौथे पे है तो लिखेंगे 2 4, और उसके बाद 2 है तो डाई और ऑल। तो इस तरह से इसका भी नामकरण हो गया। इधर से गिनती कर लीजिए 1 2 3 4, किधर से भी गिनती करिए आएगा 2 3 ही। तो फिर इसका नामकरण करें तो नामकरण करते समय शाखा तो है ही नहीं, कुछ बचा ही नहीं, सब कार्बन गिनती में आ गए। तो अब लिखेंगे 4 कार्बन तो ब्यूट, सब सिंगल बॉन्ड में तो एन, दूसरा और तीसरा पर क्या है तो 2 है तो डाई और ओ एच है तो ऑल। उसी तरह 1 2 3, तो क्या लिखेंगे, शाखा नहीं है 3 कार्बन तो प्रो, सब सिंगल बॉन्ड में तो एन और 1 2 3। तो फिर से यहाँ पे बात कर लेते हैं प्रोपेन 1 2 3 और ये हो जाएगा ट्राईओल, तो ट्राई और ऑल। तो इस तरह से आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। दोबारा लिख लेते हैं 3 से ट्राई और ओएच के लिए ऑल। इसमें देखिए पहला कार्बन तो दूसरा, दूसरे पे ही मेथिल जुड़ा है, बाकी तो है ही नहीं, टू मेथिल। और जब भी बेंजीन का ओएच लग जाए तो उसका नाम होता है फिनोल, तो इसको लिख सकते हैं डायरेक्ट कि 2 मेथिल फिनोल। अगला जो देखें उदाहरण, तो ये हमारा पहला कार्बन OH वाला, तो ये हमारा कितना आ जाएगा चौथा कार्बन, तो लिख लेंगे 4 मेथिल और फिर बेंजीन पे OH लगा क्या लिखेंगे फिनोल। नियम को हटा देते हैं। नियम अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं कि इतना चीजों को हम ध्यान में रखते हुए आगे के जो भी नामकरण होगा करेंगे। तो चलिए
नियम को हटाते हैं यहाँ से और बाकी जो नामकरण है वो भी करते हैं। सब आपको ध्यान में रखने की जरूरत है, जैसे एग्जाम्पल भी देख लिए, सबका मतलब भी समझ लिए। तो बात करते हैं यहाँ पे फिर से नामकरण की। देखिए ओ एच जहाँ लगा है वो पहला कार्बन, तो ये पहला कार्बन हो गया। इधर से आएंगे तो दूसरे पे ए ही आ जाएगा, इधर से आएंगे तो तीसरे पे आएगा। तो दो, तीन, चार और पांच, तो क्या लिख सकते हैं इसको कि दूसरा और पांचवा पर दो मेथिल है तो डाई मेथिल लगा हुआ है, और बेंजीन पे वही अच्छा तो काम होता है फिनोल, तो इसका नाम हो गया। यहाँ पे देखिए एक, तो ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, इधर से भी करेंगे तो दो और छह ही आएगा, और इधर से भी करेंगे तो दो छह आएगा। तो यहाँ पे भी केवल दो का छह डाई, हिंदी में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं मेथिल और फिनोल। ये भी समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखिए ईथर वाला आ गया, तो ईथर के लिए सामान्य नाम होता है एल्कोक्सी एल्केन। तो एल्क, उसमें जोड़ देते हैं ऑक्सी, और फिर लिख देते हैं एल्केन। ये आप याद रखिए, एल्केन मतलब वही मेथेन एथेन प्रोपेन जो भी होगा लंबी श्रृंखला। एल्क ऑक्सी उसी के साथ जोड़ेंगे जिधर कार्बन की छोटी श्रृंखला होगी। तो जैसे यहाँ पे अगर उदाहरण में देखें तो एक कार्बन के साथ, और इधर देखें तो तीन कार्बन की श्रृंखला, तो छोटे वाले के साथ क्या लिखें ऑक्सी, तो हम लिख लेंगे मेथॉक्सी। मेथॉक्सी लिख लिए। लंबी श्रृंखला का इधर है तो इसको थोड़ा गिनती कर लीजिए। तो पहले पे तो मेथॉक्सी जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे पहला दिखा भी सकते हैं कि पहले तो मेथॉक्सी है। उसके बाद से एक गिनती में नहीं है तो शाखा हो गया, तो उसको भी पहले लिखेंगे टू मेथिल, टू मेथिल हो गया। और फिर से तीन कार्बन है तो प्रोप हो गया, और इसमें एन जोड़ दिए तो एल्केन हो गया। इधर देखिए छह कार्बन और इधर CH2। तो अगर इसको बना के भी देखना चाहें तो मान ले ऐसे है कि छह कार्बन एक बेंजीन की रिंग है, और इस बेंजीन की रिंग पर ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, और इससे हमारा जुड़ा हुआ है CH2CH3। तो ये छोटी श्रृंखला हो गई और ये बड़ी श्रृंखला हो गई। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि एक दो लिख के इसको लिख सकते हैं एथॉक्सी, हो गया एथॉक्सी दो। और ये क्या हमारा हो गया बेंजीन, तो इसको हम बेंजीन लिख लेंगे। आगे बात समझ में। इधर देखिए छह कार्बन और इधर सात कार्बन, जो यहाँ पे दो कार्बन थे सात कार्बन थे, तो लंबी श्रृंखला सात की हो जाएगी, छोटी श्रृंखला छह की। तो छोटी श्रृंखला जब शाखा में होता है बेंजीन तो इसको बोलते हैं फेनिल। तो इसका नामकरण लिखने जाए तो लिखेंगे फेन, और इसमें ऑक्सी जोड़ देंगे तो फिनॉक्सी हो जाएगा। और सात कार्बन के लिए हम लिखते हैं हेप्टेन, तो हम लिख देंगे हेप्टेन। आगे सुनिए। अब इसमें देखिए तो लंबी श्रृंखला एक, दो, तीन, चार की बन रही है, और इधर दो कार्बन, तो दो कार्बन छोटा है तो उसके साथ ऑक्सी जोड़ेंगे तो ये हो गया एथॉक्सी। और कौन से कार्बन से जुड़ा है ऑक्सीजन, तो दूसरे से, तो यहाँ पे टू दर्शा देंगे तो दूसरे से एथॉक्सी है। और साथ में क्या है तो चार कार्बन का श्रृंखला तो ब्यूटेन। तो नामकरण आपको समझ में आ गया होगा। अब आ जाते हैं हम दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न जो हमारा है, यहाँ पे देखिए तरह के निम्नलिखित आईपीएसी नाम वाले उर्वरक संरचनाएं लिखिए। तो हमें संरचनाएं लिखना है, जैसे दिया टू मेथिल ब्यूटेन टू ओ। तो चलिए थोड़ा सा जगह बना लेते हैं और उसके बाद से इसको हम देखते हैं। तो जगह बनाने के लिए थोड़ा मैं जो बाकी चीजें उसको हाइड करूंगा, और इसमें हम क्या करते हैं कैपेसिटी बढ़ा देते हैं, और साथ में इसका जो बॉर्डर है उसको भी वाइट कर देते हैं, जिससे क्या हो गया छिप गया। और अब आ जाते हैं संरचना वाले बात पे। तो संरचना बनाते समय बहुत आसान होता है चीजें। जैसे हम पालक बना रहे हैं तो इसमें देखिए ब्यूटेन मुख्य श्रृंखला है, इसमें प्रोपेन मुख्य श्रृंखला है, इसमें हेक्सेन मुख्य श्रृंखला है, इसमें फिनोल मुख्य श्रृंखला है। तो ऐसे जो मुख्य श्रृंखला है उतने कार्बन आपको बनाने होंगे। तो ब्यूटेन मतलब चार कार्बन, और चारों किसमें तो एन है तो सिंगल बॉन्ड में, तो हमने चार कार्बन बना लिए। कार्बन कितने बंध बनाता है तो चार, तो ये चार बंध सब पे बना लीजिए। और इसके बाद से संरचना बनाना आसान। दूसरे पे ऑल जोड़ना है, तो दूसरा कार्बन अगर इधर से ले तो ये है, और इधर से ले तो मान लीजिए हमने इधर से गिनती किया तो ओ एच जोड़ दिया तो ऑल हो गया। और दूसरे पे मेथिल जोड़ दिए, तो मेथिल का मतलब क्या है CH3।
ये भी जोड़ दिए। बाकी जो बच गया बंद उसमें हाइड्रोजन जोड़ना होता है, तो हाइड्रोजन जोड़ के लिख सकते हैं। तो हाइड्रोजन यहाँ पे हमने जोड़ दिया, तो ये संरचना बन गया टू मेथिल ब्यूटेन टूऑल की। अगर इसको ऐसे लिखना चाहे तो इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन CH3, इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन तो CH2, इस कार्बन के साथ कोई हाइड्रोजन नहीं है तो C है, और इससे क्या जुड़ा है OH, और इससे क्या जुड़ा हुआ है CH3, और उसके बाद से फिर से क्या है CH3। तो ऐसे भी बना सकते हैं हम। दूसरा एग्जांपल देखें यहाँ पे, जैसे प्रोपेन है तो कितने कार्बन, 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन। पहला पर फेनिल, अभी क्या बताया था कि जब बेंजीन रिंग क्या होता है, शाखा में होता है, तो इसको हम फेनिल बोलते हैं। तो इसी चीज को हम क्या करेंगे, इसी चीज को हम करेंगे। तो यहाँ पे पहले ही कार्बन पे 4 कार्बन होते हैं, तो इसी को हम शाखा में जोड़ दे रहे हैं, पहले पे फेनिल। तो पहले पे तो फेनिल जोड़ दिए, बेंजीन रिंग जोड़ दिए तो फेनिल हो गया, और साथ में दूसरे पे ओल जोड़ दीजिए, तो दूसरे पे OH जोड़ दीजिए, और बाकी कार्बन के जो 4 बन रहे हैं वो हाइड्रोजन से पूरा कर दीजिए, तो ये बन गया। अगर इसी की जगह पे अगर हम और आगे देखें तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे तीसरा हेक्सेन है, तो हम क्या लेंगे 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6, और पहला पेड़, तीसरा पेड़, पांचवा पेड़, तो पहला, तीसरा और पांचवा पेड़ ओल जोड़ना है, तो OH जोड़ दिए, तो ट्राइल हो गया। और इसके बाद से 3 और 5 पर डाई मेथिल, तो तीसरे पर और पांचवें पर 2 मेथिल हो गई, तो डाई मेथिल हो गया, और बाकी जो बचा उसको हम क्या करेंगे, तो आपको पता ही है हाइड्रोजन देके पूरा कर देना है। अब देखिए फिनोल दिया है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो फिनोल ही बना लीजिए। हो गया बेंजीन, जिस पर OH लगा दिए तो क्या हो गया फिनोल। ये हमारा पहला कार्बन है। अब इसमें क्या कर रहा है कि दूसरा और तीसरा पर, तो इधर से मान लीजिए दूसरा कार्बन हो गया और एक तीसरा कार्बन, तो दूसरे पर क्या जोड़ना है मेथिल डाई एथिल, तो C2H5 जोड़ देंगे, और तीसरे पे भी C2H5, तो डाई एथिल कौन, तो दूसरे तीसरे कार्बन पे और एक फिनोल। इसी तरह से चौथा हो गया। इसमें से कोई भी बनाना हो आप बना सकते हो, जैसे छठवां देख लीजिए, एक ईथर का ऑप्शन है, तो छठवां में दिया है फिर पेंटेन। पेंटेन का मतलब क्या होता है कि 5 कार्बन, 3 4 और 5, इसमें जिससे तीसरे पर मेथिल जोड़ना है, तो 1 2, तीसरे पर हमने जोड़ दिया मेथिल, और दूसरे पे जोड़ना है एथाक्सी, तो दूसरे पर ऑक्सीजन, और इससे जोड़ दीजिए C2H5, तो ये हो गया एथॉक्सी। बाकी जो बचा वो हाइड्रोजन से पूरा कर लीजिए। तो इस तरह से आप नाम लिख के दिखा सकते हैं।